स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक सिलाई कोर्स, जो कि शुरू से जो बिगनर हैं वो सीख सकते हैं, और जिनको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो बिगनर लोग हैं शुरुआत कैसे करें सिलाई की, एकदम सिलाई कैसे स्टार्ट करें, तो किस तरीके से कर सकते हैं सिलाई स्टार्ट। तो जो भी बिगनर हैं उन्हें मैं बेसिक सिलाई कोर्स देने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देख के किस तरीके से आप सिलाई का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिलाई सीख सकते हैं, या फिर अपने घर में अपने ही सूट सिल सकते हैं और बाहर सिलाने जाने से बच सकते हैं, और अपने घर में जो भी छोटे मोटे काम है खुद कर सकते हैं। अगर बेसिक सिलाई कोर्स आप सीख लेंगे तो जिसमें कि छोटे से अल्ट्रेशन है, या फिर सूट ढीला करना है, टाइट करना है, या फिर अपने ब्लाउज ढीले टाइट करने हैं, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो जैसे कि मैं बहुत समय से सिलाई करती हूँ, मेरे को वीडियो बनाने का टाइम हो नहीं पाता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं हल्की-फुल्की वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पे, जो कि मैं बना सकूँ। तो मैं एक बेसिक सिलाई कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग यानी फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ सिलाई सिखाने की उस पे। तो जिसमें कि मैं आपको आज शुरू में सिखाऊँगी कि एक सूट की ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है। फर्स्ट दिन में सिर्फ इतना ही सिखाऊंगी, सूट की ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है कटिंग करने के लिए, पहले ड्राफ्टिंग। तो फर्स्ट दिन जो फर्स्ट बिगनर लोग हैं जो, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है सीखने में, तो इसलिए मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी आज। फिर दूसरी वीडियो में थोड़ी और आगे लेके जाऊंगी, तीसरी वीडियो में मैं थोड़ी और आगे लेके जाऊंगी आप लोगों को। तो बनी रहिए मेरे साथ और सीखिए कि मैं किस तरीके से ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ। तो देख सकते हैं ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, नॉर्मल कपड़ा है। तो सबसे पहले मैं कपड़ा सीधा और आड़ा बता देती हूँ। तो ये कपड़े की चौड़ाई है, जिधर से कपड़े की कटिंग आई हुई है इसको कपड़े की चौड़ाई बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चौड़ाई है कपड़े की इधर से, और जो ये किनारी वाली साइड है इसको बोलते हैं कपड़े की लंबाई। ये तो ये लेंथ होती है। तो जैसे कि हमें पता है हमें सूट की लंबाई कितनी रखनी है, तो कपड़े को ऐसे फोल्ड करना होगा, इस तरीके से किनारी की तरफ फोल्ड करना होगा, ना कि इस तरीके से फोल्ड करना है। ऐसे से फोल्ड नहीं करना है, ना ही इस तरीके से फोल्ड करना है लेंथ। तो लंबाई इसकी इस तरीके से रहेगी। तो मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, आराम से बता रही हूँ। जो बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो देख सकते हैं आप, ये कपड़े की लंबाई है। तो मुझे कितना लंबा सूट बनाना है उस हिसाब से मैं इसमें से कपड़ा ले लूँगी। तो वैसे तो 2.25 मीटर आता है सूट के लिए, लेकिन मुझे जितनी लेंथ बनानी है मैं उतना कपड़ा इसमें ले लूँगी। कपड़ा ज़्यादा है तो इधर से इंची टेप लिया और इस तरीके से लंबाई में नाप लिया ये। तो मुझे सूट की लंबाई 42 इंच बनानी है, 42 इंच बनानी है। तो ये है 42 इंच, तो 43, 44, 45 इंच। 45 इंच को मैं फोल्ड कर लूंगी, आधा इंच ऊपर दबेगा, 2 इंच नीचे से फोल्ड होगा सूट, और इस तरीके से डबल ले लिया मैंने कपड़ा। ये देख सकते हैं आप पूरा ये इस तरीके से, एक पार्ट और दो पार्ट, इसको बराबर डबल फोल्ड कर लिया सूट के लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने ये। तो मुझे 42 इंच लंबाई बनानी है, तो ये 44 और 45 है। थोड़ा कपड़ा सीधा करने में चले जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। फिर उसके बाद बराबर करने के बाद फिर इसको जितना हमारा साइज है उसके अकॉर्डिंग एक साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो भी सूट का कपड़ा हो तो एक साइड से ही फोल्ड करेंगे। जितनी हमें कपड़े की जरूरत है, यानी जितना जितना हमारा फिटिंग साइज है उस हिसाब से इसको साइड से फोल्ड करेंगे। तो अगर हमारा हिप साइज है 40 इंच, तो 40 का चौथाई भाग
या 10 और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी 12 इंच ले लेंगे। हमको पूरा 12 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आगे को हमें स्लीव्स निकालने होंगे, कपड़ा कहीं कम पड़ेगा तो उसमें दिक्कत होगी। तो हम उतना ही कपड़ा लेंगे जितने में हमारे सूट की ड्राफ्टिंग पूरी हो जाए। तो देखिए 12 इंच ले लेते हैं। ये किसी की फिटिंग नहीं है, मैं ऐसे दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसको मैं हिप साइज 40 में ही लगाती हूँ, ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो बराबर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में। उसके बाद फिर चौथाई फोल्ड में, यानी कपड़े के 4 फोल्ड हो गए, 2 फोल्ड है, 2 फोल्ड ये। तो इधर साइड मैंने कपड़े की लंबाई ले ली है, इधर से मेरा लगेगा कंधे का निशान, गला वगैरह सब इधर से बनेगा। तो आपको जब भी सूट की ड्राफ्टिंग लगानी है, सबसे पहले कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद इंच टेप लेना है, जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फिटिंग मैं बाद में बताऊंगी फिटिंग के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट में ही समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें कंधे का नाप लगाना है डबल में। 14 इंच हमारा कंधा है तो हम 7 पे लगाएंगे, डबल पे लगेगा। फिर इधर से इंच टेप को सीधा रख देना है, 1 2 3 4, ये सीधा इंच टेप है। जितना लंबा आपको चाहिए पूरा सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा कर देना है, जिसमें कि आपको ये ड्राफ्टिंग लगाने के लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले 7 यहाँ पे लिया, 7 से सीधा करा, तो 7 इंच आर्म आर्म होल के लिए ले लिया, यानी चेस्ट का नाप, और 15 इंच कमर के लिए, और 22 या 23 इंच हिप के लिए। मैं 22 ले लेती हूँ यहाँ पर। और बाकी जितनी हमको लंबाई लेनी है, तो लंबाई 38 39 40 42 जितना भी ले सकते हो आप। मैं इसकी 40 ले रही हूँ, यानी इधर से सीधा इंच टेप रखना है। 7 15 और 22, 7 पे चेस्ट, 15 पे कमर, 22 पे हिप साइज। ये कम ज्यादा भी होता है फिटिंग के हिसाब से, तो बाद में पता चलेगा। मेन बेसिक यही है कि 7 15 22। तो जो मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ इसी इसी हिसाब से करती हूँ। अब बाकी ये जो थोड़ा हैवी साइज होता है उनके लिए चेंज हो जाता है, फिलहाल बेसिक यही है। उसके बाद हम इस साड़ी लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से बाकी लेंथ। अब फिर हमको फिटिंग ले लेनी है। हमारा चेस्ट साइज है 38, तो उसका हम चौथा हिस्सा ले लेंगे। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5, 9.5। और 34 का चौथा हिस्सा होता है कमर, 34 कमर है तो उसका चौथा भाग लेंगे, यानी 8.5, 8.5 इंच। और हिप साइज है 40, तो उसका चौथा लेंगे 10 इंच, यानी 10 इंच। तो इस तरीके से लेके हम फिर इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर लेंगे। और इधर से दामन के लिए भी जो 10 लिया था हमने वहां से, तो यहाँ पे 10.5 ले लेंगे, हाफ इंच ही बढ़ाएंगे बस स्ट्रेट दामन के लिए। ये हो गया। इसके बाद हमने फिर 2 इंच का मार्जिन ले लेना है सूट में। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये सिलाई वाला है, ये कटिंग वाला है। 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे, 2 इंच कमर पे, और 1.5 इंच हिप पे। हिप पे तुरपाई होती है इसलिए 1.5 इंच ही। इनको हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके ऐसे मिला देना है, ताकि इसको हम कटिंग कर सके आसानी से। और यहाँ से भी 1.5 इंच इसका फोल्ड के लिए ले लेंगे, 1.5 इंच या फोल्ड के लिए हो गया। अब जो ये 7 था, यहाँ पे भी सीधा इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा आर्म होल, तो इसको हम इस तरीके से आराम से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे सामने का आर्म होल, और 2 इंच पे बैक का आर्म होल। तो ये हो गया 1.5 और 2। तो इधर से हम गोलाई दे देंगे आराम से, ये बैक के लिए हो गया, और हाफ इंच अंदर करके सामने के लिए हो गया। और इधर से ले लेंगे हम 2.5 या 3 इंच। तो मैं 3 इंच के गले के लिए ड्राफ्टिंग दे रही हूँ। यहाँ पे से 3 इंच हम नेक का
नेक बनाएंगे यहाँ पर से, कोई सा भी आप बना सकते हैं, ये बाद में बुकरम से कटता है। तो ये ड्राफ्टिंग रही, इस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है सूट की। तो जो कोई भी अपने घर में सूट सिलना या सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके फिर जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है आपको उसी तरीके से इंच टेप को यहाँ से इधर से 7 इंच लेके फिर यहाँ से सीधा इंच टेप रख के 7, 15, 22 पे इंच टेप को सीधी लाइन ड्रॉ करके और लंबाई आपको जितनी लेनी है आप उतनी ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से ड्राफ्टिंग करेंगे और फिटिंग के चौथाई फिटिंग का चौथाई भाग यहाँ पे लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 38 का है चौथाई, तो 9.5 इंच पे लगा है। और 8.5 का 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच होता है और 40 का चौथाई भाग 10 इंच होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग करी है। इसमें मैंने हाफ इंच लूजिंग दे रखी है, ताकि जो फिटिंग का नाप हम लेते हैं तो हाफ इंच लूजिंग होती है। तो आपको कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई आप मुझे बताइएगा, उस हिसाब से फिर मैं दूसरी ड्राफ्टिंग बताऊंगी आपको। अभी मैं खाली सिर्फ एक सूट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी, फिर दूसरे उसमें मैं इसकी कटिंग बताऊंगी, क्योंकि एकदम जो नए बिगनर होते हैं उनको तुरंत समझ में नहीं आती है कटिंग। तो इसलिए वो एक दो बार ड्राफ्टिंग को देखते हैं, एक दो बार ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद समझ में आती है कि किस तरीके से सूट की ड्राफ्टिंग करी जाती है। जैसे मैं किसी को सिखाती हूँ तो मैं ऐसे सिखाती हूँ, जो जो मेरे सीखने वाले आते हैं पहले मैं 3-4 दिन सिर्फ ड्राफ्टिंग करवाती हूँ। जैसे मैंने ये ड्राफ्टिंग आज दे दी तो कल भी दे दी, परसों भी दे दी। तो इस तरीके से पहले वो ड्राफ्टिंग को याद कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, पहले 2-3 बार ड्राफ्टिंग देख लीजिएगा, ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कटिंग के लिए सोचिएगा। और मैं भी ऐसे ही सिखाऊंगी, पहले मैं ड्राफ्टिंग बताऊंगी, फिर इसकी दूसरी वीडियो में मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। तो इसलिए मैं शुरू शुरू से सिर्फ मेन चीज़, लोगों को सूट ही सिलना होता है। जो बिगनर लोग घर में होते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है सूट सिलने में। तो कभी कपड़ा रहता है कि उनका मन करता है कि हाँ हमें भी सिलाई आती तो हम सीख लेते हैं, तो इसको देख के 2-3 बार आप आराम से सीख सकते हैं। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, कमेंट करके, कि आगे को मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए किस तरीके से वीडियो में समझ में आएगी जो बात। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसी हिसाब से और वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं आज सिर्फ ड्राफ्टिंग बना रही हूँ, फर्स्ट दिन है मेरा वीडियो का सिखाने का। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।